अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, कातिल शाहनवाज़ के हवाले से मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगी। अब से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बताया कि शाहनवाज़ का 2 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया है। इसके अलावा ये भी बताया कि अयाज मीर जो कि इनके वालिद हैं और एक सहाफ़ी हैं सीनियर, उनका नाम भी इसमें आ रहा है इस कत्ल में और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको जियो न्यूज़ की रिपोर्ट बताऊंगी। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि 18 जुलाई को इनका निकाह चकवाल में हुआ और तकरीबन 3 महीने पहले यानी कि इनका निकाह हुआ है। शाहनवाज़ काम नहीं करता था और कुछ दुकानें जो इनके पास थी उनका किराया आता था और जो कि शाहनवाज़ के पास जाता था। इसके अलावा शाहनवाज़ खुद कोई काम नहीं करता था और ये नशे का आदी था। आइस का नशा जो है वो ये शख्स करता था। पहली 2 बीवियाँ जो है वो भी छोड़कर चली गई और वजह इसका रवैया, मारना-पीटना था और इसका गुस्सा था। अच्छा, ये बात जो सामने आई है कि ऐसा नहीं था कि उन 2 लड़कियों को, उन 2 बीवियों को जो है इस शाहनवाज़ ने छोड़ा हो, बल्कि वो दोनों लड़कियाँ, इनकी बीवियाँ जो हैं इनको छोड़कर खुद चली गई और इसकी वजह जो सामने आई है वो इनका मारना-पीटना और इनका गुस्सा था इस शख्स का। अच्छा, सारा का जो है इससे, क्योंकि ये नशा करता था आइस का, और आइस का नशा जो लोग करते हैं उनको कुछ इस तरह के ख़यालात ज़हन में आते हैं, जिस तरह के इस शख्स को ख़यालात अपने ज़हन में आ रहे थे कि शायद 3 महीने पहले ही अभी इनकी शादी हुई है और इसको ये ख़यालात आ रहे थे कि शायद जो है सारा का किसी और के साथ अफ़ेयर चल रहा है और सारा किसी मुल्क की एजेंट है। ये बात जो है इस शख्स के ज़हन में आ रही थी और आइस की वजह से जो है इसका ये हाल हो रहा था। फर्स्ट वाइफ़ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाइफ़ इसको वो शादी के कुछ दिनों बाद ही छोड़कर चली गई थी। तकरीबन 6-7 दिनों बाद ही वो छोड़कर चली गई और बताया जा रहा है कि उसके साथ भी संगीन जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हुए और ये शख़्स उसके पीछे भी पिस्टल लेकर भाग दौड़ा था, जिस वज़ह से वो जान छुड़वा कर इससे चली गई। दूसरी शादी जो है वो तकरीबन 6 माह चली है और दूसरी शादी में भी लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उस वजह से ही दूसरी जो बीवी थी इसकी वो छोड़कर चली गई। तीसरी शादी जो उन्होंने सारा से की थी, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे किसी तरह इनका जो है आपस में राब्ता हुआ सोशल मीडिया पे और इसके बाद 3 महीने एक-दूसरे से बातचीत करते रहे और बातचीत करने के बाद 3 महीने बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये शादी कर रहे हैं, ठीक है? और दुबई में गवर्नमेंट जॉब करती थी ये लड़की सारा और ये जो है अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन इसके कनाडा में रहते हैं और ये लड़की जो है दुबई में रह रही थी, जॉब कर रही थी और ये वहाँ से यहाँ पर आती है इस लड़के से शादी करने, शाहनवाज़ से, जो कि कातिल है अब उसका, इससे शादी करती है और फिर वापस गई और अब जो है वो अपनी जॉब छोड़कर इसके पास वापस आई। यहाँ आकर उसने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद जो है वो इसके साथ तकरीबन 11 दिन हो गए थे यहाँ पर रह रही थी। और जो लड़ाई की मेन वजह अब निकल कर सामने आई है वो, जो इनके करीबी रिश्तेदारों ने बात की है वो ये बताया कि मेन लड़ाई की वजह जो है अ, गाड़ी थी। गाड़ी की वजह से लड़ाई हुई थी क्योंकि गाड़ी जब इस लड़की ने खरीदी तो इसने गाड़ी जो है शाहनवाज़ ने अपने नाम कर ली, जिस पर लड़की ने उससे कहा कि आप ये गाड़ी मेरे नाम करें वापस, या फिर पैसों की उसने डिमांड की कि आप मुझे पैसे दें। जिसके ऊपर इन दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई और इस बंदे ने डंबल उठाकर उसके सर पर दे मारा और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके बाद जाके इसको बाथ टब में डाल दिया। बाथ टब में जाकर उसने इसकी तस्वीर खींची। उसने ये नहीं देखा कि ये ज़िंदा है अभी, इसको वो अगर नशे की हालत में भी था तो उसको उस वक़्त भी क्या इतना नशा था, उसको होश नहीं आया वो क्या कर रहा है। बल्कि उसने ये ज़रूर किया कि उसने तस्वीर खींच के अपने वालिद साहब को भेज दी, यानी कि अयाज़ साहब को, और कह दिया कि भई मैंने ये कर दिया है। अयाज़ साहब को पहली कॉल जो है, इसने कत्ल करने के बाद पहली कॉल अयाज़ साहब को की। अयाज़ साहब ने इसकी कॉल सुनने के बाद जो है पहली कॉल इसकी वालिदा को की और कहा कि अगर घर में कोई मुलाज़िम है, उनके मुताबिक घर में कोई मुलाज़िम है तो मुलाज़िम या मुलाज़िमा कोई भी है तो उसको कहो कि इसको बाँध दे रस्सियों के साथ, ये कहीं कत्ल करके बाहर कहीं और भाग ना जाए, तो इसको पकड़ के रखो। और उसके बाद दूसरी कॉल उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को की और कहा कि इस तरह से मेरे बेटे ने कत्ल किया है और एड्रेस बताया कि आप जाके उसको गिरफ्तार कर ले। और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे उस जगह पर तो उसकी वालिदा मौजूद थी। उसकी वालिदा ने हमें सब कुछ बताया कि भई अंदर मेरा बेटा मौजूद है और उसने ये कत्ल किया है। उनकी जानिब से जो उनको बताया गया और फिर पुलिस ने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अजीब है या इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इस तरह से अयाज साहब ने क्यों किया। वो ये है जो चीज़ उनको फँसा सकती है, वो ये कि अयाज साहब ने कहा कि भई मैं तो इस शादी में, जब ये शादी हुई मैं तो इस शादी में
शरीक ही नहीं हुआ। मेरे कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग दिखा दे, मेरी कोई तस्वीर दिखा दे, वीडियो में कहीं मैं आया हूँ। मैंने तो इस शादी में शिरकत ही नहीं की और मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बंदे ने, मेरे बेटे ने यानी कि ये शादी की है। जबकि मैं यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, आप देखिए। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि किस तरह से जो है उसमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अयास जो है वो इस शादी में शरीक थे, वो इनके साथ दुल्हन के साथ बैठे भी हुए थे। उनकी पिक्चर्स वगैरह भी सामने आई है, लेकिन उनकी तरफ से जाने क्यों जो है इस बात पर झूठ बोला गया। और अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि जो फंक्शन है, ये एक कोर्ट मैरिज शादी हुई है इनकी, और इसके बाद जो है एक छोटा-सा फंक्शन इस लड़की के घर में किया गया, लेकिन बाद में तफ़सीलात सामने निकल कर आई हैं कि इस तरह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये प्रॉपर शादी की गई है। और चचा की तरफ से अब जो है वो इल्ज़ामात जो है बड़े संगीन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है, क्योंकि इनकी तरफ से बताया नहीं गया कि इस लड़के ने पहली शादी भी की हुई है और दूसरी शादी भी की है। दोनों शादियों के बारे में हमें नहीं बताया। इसकी जो इसका ज़हनी तवाज़ुन जो ख़राब है, जिस तरह से ये नशा करता है, इस हवाले से भी हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें लाइल्म रखा गया। तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी फैमिली जो है इसके अंदर मुलव्विस है, पूरी ये गैंग है, या कह लें कि तमाम लोग आपस में शामिल है। और उन्होंने इस पे ना सिर्फ़ शाहनवाज़ और उसके वालिद-वालिदा का नाम लिया है, बल्कि उन्होंने इसमें उसके चचा-चाची का भी नाम लिया कि उनका भी मेन किरदार इसमें है, क्योंकि वो इस तमाम रिश्ते के अंदर शरीक थे। वो आगे-आगे होकर जिन्होंने रिश्ता करवाया हो आपस में, वो इसके चचा-चाची हैं। तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज़ के चचा-चाची भी इस तमाम जुर्म के अंदर मुलव्विस हैं, वो शरीक हैं इसके साथ मुकम्मल। तो उनके ऊपर भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस लड़की की कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके हवाले से बताया गया है कि ये माँ-बाप की बहुत ज़्यादा खिदमतगुज़ार थी, और ये माँ के पास पाकिस्तान आकर भी रही। जब कोरोना का एक जो ड्यूरेशन चल रहा था, उस दौरान इसकी वालिदा बीमार हो गई, तो ये पाकिस्तान आ गई अपनी जॉब छोड़कर। उसके बाद दोबारा से इसको जॉब मिल गई, तो ये दोबारा दुबई वापस चली गई। और इस दौरान फिर जब इनकी बातचीत हुई और फिर इसने इससे शादी की, और फिर ये चीज़ भी निकल कर सामने आई कि इसके जो वालिद हैं वो कनाडा में रहते हैं, और इसकी वालिदा भी जो है वो कनाडा जा चुकी हैं। अब इसकी डेड बॉडी को जो है वो रखा गया है पॉलीक्लिनिक अस्पताल में, और मैयत को उसको वहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अब उनके वालिद-वालिदा जो है वहाँ से आएँगे और वो इसको रिसीव करेंगे। ये भी बताया गया है जी न्यूज़ की रिपोर्ट में कि ये ए लेवल में मुसलसल ये लड़का फ़ेल होता जा रहा था, जिसके बायस इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यानी कि ये भी चीज़ सामने आ रही है कि ये पढ़ा-लिखा भी नहीं था, और इसने इसकी कोई ख़ास जो है पढ़ाई भी नहीं हुई। अब मेन चीज़ ये है कि अयाज़ साहब का जो है कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाया जाएगा, देखा जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड में वो उनकी किस-किस